फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू शेयर की। जैसा कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वैसा ही मूवमेंट आज हमें देखने को मिला है। लेकिन जो खबर निकल के आ रही है और आज की ये इतनी बड़ी गिरावट है, इस गिरावट से ये बिल्कुल क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर अब गेम चल रहा है। क्योंकि एक रेंज के ऊपर में बहुत बड़ी बिकवाली इस शेयर के अंदर में की गई है। उसे मैं आपको न्यूज़ के माध्यम से दिखाता हूँ। उसके बाद आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर लेकर चलूंगा और वहाँ से समझाने की कोशिश करूंगा कि आगे इसमें क्या मूवमेंट्स हो सकती है। लेकिन जहां पर बड़े ऑपरेटर्स गेम करेंगे वहां पर प्रेडिक्शन काम नहीं करेगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये खबर आपके सामने में है और ये खबर बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से निकल के आ रही है, जो कि एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा देता हूँ। पूरी न्यूज़ बताने की कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर इस न्यूज़ के हिसाब से जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल क्लियर है। अभी तक जो बाय सेल करने वाले हैं उनका नाम क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 39.60 रुपये के प्राइस पे 23.76 करोड़ के शेयर की बिकवाली की गई है। अब इतनी बड़ी डील अगर इतने छोटे स्टॉक में आएगी तो स्टॉक का हाल क्या होगा वो तो आपको भी पता है। 23.76 करोड़ बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इतनी बड़ी क्वांटिटी से अगर बिकवाली होगी तो डेफिनेटली इसके अंदर में गिरावट आनी थी। मतलब ये है कि ये पूरी गिरावट केवल मार्केट की वजह से नहीं है। हालांकि आज मिड कैप को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर में गिरावट आई है, 1% से भी ज़्यादा गिर गया। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट जो इन्फीबीम में आई है मेरे हिसाब से मार्केट की वजह से नहीं है, क्योंकि इन्फीबीम कंटिन्यू अच्छे काम कर रहा है, अपने प्रदर्शन को साबित कर रहा है। कल के वीडियो में ही हमने बात किया था कि इसने ऐसा काम किया है जिसने अपने दुनिया के अंदर में अपना नाम बना दिया है। फिर भी इसके अंदर में इतनी बड़ी बिकवाली केवल गेम है। मतलब कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस नीचे आए और फिर एक बड़ी डील आपको देखने को मिलेगी, ये कहानी यहाँ पर चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मुझे लगता है उसके हिसाब से अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो मेरे हिसाब से होल्ड करके चलना चाहिए। क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। कंपनी का जो काम है वो ऑलरेडी हम जानते हैं और कंपनी लगातार अच्छे काम कर रही है। फिर भी इसके अंदर में गिरावट आ रही है, मतलब ये गेम ही लगता है। तो चलिए अब यहाँ से हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे चलते हैं और कल हमने क्या बात किया था और आगे हमें क्या देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं इन्फीबीम एवेन्यू के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। ध्यान से देखिएगा, कल अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आज आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। कल हमने बात किया था इस रेंज के ऊपर में। इस रेंज में हमने क्या बात किया था ये आपके सामने है। ये हमने ट्रेंड लाइन बनाया था। ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पर हमने ब्रेकआउट की बात की थी, मतलब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। और यहाँ पर दो बातें हमने आपको बताई थी, क्योंकि स्टॉक यहाँ काफ़ी दिन तक रुका हुआ है, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो सीधे आगे भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी शर्त ये थी कि इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट किया है तो हो सकता है कि रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ जाए, ये एक संभावना थी। लेकिन आज का जो ये कैंडल बना है, जो बड़ा कैंडल आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये कैंडल बल्क डील की वजह से हुआ है। मतलब बहुत बड़ा क्वांटिटी यहाँ पर सेल कर दिया गया, जो कि 39 रुपये के आसपास के लेवल से। मतलब जो इसका हाई लेवल था, आप खुद देख सकते हैं इसका हाई लेवल ये है। इस लेवल से स्टॉक के अंदर में बिकवाली की गई है और उसकी वजह से इसके अंदर में बहुत बड़ी गिरावट आ गई। ये कारण था आज की गिरावट का। तो यहाँ पर आप निराश मत होइएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो जो हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया है, स्टॉक यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ से रिकवरी आ सकती है। अगर आपने इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है तो मेरे हिसाब से 30.55 बहुत इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट होगा। इस सपोर्ट तक आप इंतजार करके चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अपने मन की बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का इंतजार पूरी स्टॉक से फैमिली कर रही है। और आपसे रिक्वेस्ट है, परेशान मत होइए। परेशान अभी के टाइम में मैक्सिमम रिटेलर हैं, क्योंकि सब लोगों ने बहुत अच्छे खासी उम्मीद के साथ शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। लेकिन आजकल जो मार्केट का बिहेव है उसके हिसाब से सभी परेशान होंगे। तो परेशान मत होइए। अगर आपने शेयर को खरीद लिया है तो चुपचाप उसे पड़े रहने दीजिए। उसे बार बार आप देखेंगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म व्यू से उसे रहने दीजिए। मार्केट में सुधार आएगी, वैसे ही स्टॉक रिकवर करेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे या किसी और के कहने पर अपने पैसे को इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपका नॉलेज ही आपको आगे बढ़ाएगा। मैं या फिर कोई और आपको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अपने नॉलेज को गेन कीजिए और सही टाइम पर सही लेवल पर पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने से आपको फ़ायदा ही देगा, क्योंकि शेयर मार्केट में पेशेंस का ही पैसा है, तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट लगी, इसीलिए आपको बताना जरूरी था। वीडियो पसंद आया हो तो पक्का लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।